हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज का हमारा विषय है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन्हें हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में बोलेंगे अनिश्चित भूतकाल। काल यानी कि समय, अर्थात इस टेंस का जो समय होगा वो हमेशा भूतकाल होगा, अर्थात बीता हुआ होगा। लेकिन बीते हुए समय में जो कार्य हुआ है उस कार्य का समय निश्चित नहीं होगा, अर्थात बीते हुए कार्य का जो समय होगा वो अनिश्चित होगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अनिश्चित भूतकाल। तो साथियों, इस टेंस की पहचान आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बता दिया था कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, याद दिला देता हूँ साथियों। लेकिन इसको याद दिलाने से पहले मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस टेंस की जो इंट्रोडक्शन, जो पहचान होगी वो कुछ इस प्रकार से है। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, तो था, तो थी, तो थे, तो सही अथवा आ ई ए हो, अर्थात आइए। यहाँ पर आइए को हम आ को हम या के रूप में या आ की मात्रा के रूप में, छोटी ई को हम बड़ी ई के रूप में और य के ऊपर बड़ी की मात्रा यानी कि ये के रूप में और बड़ी ई की मात्रा के रूप में भी समझ सकते हैं, और ए को हम समझ सकते हैं ये और ए की मात्रा के रूप में भी समझ सकते हैं। अर्थात जरूरी नहीं है कि आपको वाक्य के अंत में ये सब मिले ही, मतलब आपको लास्ट में मात्रा भी मिल सकती हैं, इसलिए हमने आपको मात्रा भी बता दिया। तो साथियों, जितने भी ऐसे हिंदी वाक्य मिलेंगे जिनके अंत में ये सारे पहचान के वर्ड मिलेंगे वो सभी कहलाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आइए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल है साथियों वो कुछ इस प्रकार से है। एक वचन तथा बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ वर्ब सेकंड का प्रयोग करते हैं। अगर आप ध्यान देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर का, तो हमने लिखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो साथियों, जैसा हमने उसमें लिखा बिल्कुल वैसा वहां पर भी हमने पहले सब्जेक्ट लिखा था। पास्ट इंडेफिनिट में भी हम लोग पहले सब्जेक्ट ही लिख रहे हैं। वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाया गया। क्यों? क्योंकि पास्ट का मतलब ही होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पास्ट होने पर वर्ब की हमने सेकेंड फॉर्म कर दिया। वहां पर हम यस या यस लगाते थे, यहाँ पर यस या यस नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो यस या यस लगता था वो एक वचन और बहुवचन के लिए लगता था, लेकिन यहाँ पर तो नियम ही है कि सभी कर्ता, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी कर्ता के साथ वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर सीधा सीधा वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यस से यस का यहाँ पर झंझट नहीं है। उसके बाद वहां पर हमने ऑब्जेक्ट लिखा था, यहाँ पर भी हमने ऑब्जेक्ट लिखा, वहां पर भी हमने अदर्स लिखा था और यहाँ पर भी अदर्स लिखा है। यानी अगर इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा जो स्ट्रक्चर बना है वो कुछ इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो आइए अब एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। वह कक्षा में प्रवेश किया। आपको इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ लेना है और उसके पश्चात आपको स्ट्रक्चर में रखते चले जाना है। वह कक्षा में प्रवेश किया, ही वह एंटर्ड प्रवेश किया इनटू द क्लास कक्षा में। यहाँ पर हमने एंटर यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म न लिख करके एंटर्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया है, जो कि नियम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कि जब कभी भी आप पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे तो आप उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। और एक सवाल आप लोगों के मन में होगा कि सर इसमें आपने इनटू लगा दी जबकि यहाँ पर इन लगाना चाहिए। तो साथियों, हमेशा में के लिए इन ही लगता है, परंतु जब गति में होता है तो हमेशा वहां पर इनटू लगता है। अब आप कक्षा में प्रवेश करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप कक्षा में हैं। अगर आप कक्षा में होते तो इस प्रकार होता कि वी आर इन द क्लास, हम लोग कक्षा में हैं। लेकिन जब गति करके हम कहीं कक्षा में प्रवेश करेंगे या कहीं पर भी गति में जा रहे हैं तो वहां पर में के लिए हमेशा इन नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कक्षा में प्रवेश कर रहा है तो गति में प्रवेश कर रहा है, इसलिए यहाँ पर में के लिए इन नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग करना चाहिए। मैं पिछले वर्ष इस घर में रहता था। आई लिव्ड इन दिस हाउस लास्ट ईयर। आई लिव्ड मैं रहता था, इन दिस हाउस इस घर में, लास्ट ईयर पिछले वर्ष। वे सब कक्षा में साथ साथ पढ़ते थे।
दे रीड, वे पढ़ते थे। रीड को रेड भी लोग बोलते हैं जब कभी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप चाहे रीड बोलें चाहे रेड बोलें, बात तो वही है। लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग रीड लगा देते हैं, जबकि मेरा मानना है कि पढ़ने का सेंस जब अध्ययन से हो, सीखने से हो, तो वहाँ पर रीड नहीं बल्कि स्टडी लगाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने किया हुआ दे स्टडीड इन द क्लास, वे सब कक्षा में पढ़ते थे, टुगेदर यानी कि साथ साथ। टुगेदर यानी कि साथ साथ, और एक साथ के लिए भी हम टुगेदर का ही प्रयोग करते हैं। अगर इस तरह से कहा जाए कि वे सब कक्षा में एक साथ पढ़ते थे, तो सेम ट्रांसलेशन होगा दे स्टडीड इन द क्लास टुगेदर, वे सब कक्षा में एक साथ पढ़ते थे या साथ साथ पढ़ते थे। इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन करेंगे। हम लोग तुम्हें प्रतिदिन पढ़ाते थे, वी टॉट, हम लोग पढ़ाते थे, यू, तुम्हें, एवरी डे, प्रतिदिन या डेली, बात तो वही है। सीमा मेरे लिए भोजन पकाती थी, सीमा कुक्ड फूड, सीमा भोजन पकाती थी, फॉर मी, मेरे लिए। रमन कल मेरी मदद किया, रमन हेल्प्ड मी यस्टरडे, रमन हेल्प्ड, रमन ने मदद किया, मी यानी कि मेरी मदद किया, यस्टरडे यानी कि कल। याद रखिए हमेशा प्रेजेंट और पास्ट टेंस में ही हम यस्टरडे का प्रयोग कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस में आप यस्टरडे का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पर आपको टुमारो का प्रयोग करना होगा, TOMORROW। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि तो था, तो थी, तो थे तथा तो सही के लिए हमें क्या लिखना चाहिए। तो साथियों, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दिया था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार बस रिमाइंड कराना चाहता हूँ। तो स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनमें तो था, तो थी, तो थे तथा तो सही आ जाए, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे। चूंकि ये सेंटेंस साथियों ये अफर्मेटिव होगा, लेकिन बावजूद इसके हम इनके साथ हम डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे वहां पर हम लोगों ने पढ़ता तो है, जाता तो है, करते तो हैं, हमने तो है, ये सब के लिए हमने आपको डू डज का प्रयोग बताया था। एक वचन के साथ डज लगेगा और बहुवचन के साथ डू लग रहा था, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा हम प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जब उसी का स्थान पे तो था, तो थी, तो थे, ये सब आ जाएगा, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डू का सेकंड फॉर्म डिड कर देंगे। तो आइए हम सीधा सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। मेरे घर पर वे सब आए तो थे, दे डिड कम, वे आए तो थे, एट माई होम, मेरे घर पर। तो मेरे घर पर वे सब आए तो थे, दे डिड कम एट माई होम। या इसी सेंटेंस को हम ये भी कह सकते हैं, मेरे घर पर वे आए तो सही, दे डिड कम एट माई होम। उन्होंने मुझसे कहा तो था, ही डिड टेल मी, या उन्होंने मुझसे कहा तो सही, ही डिड टेल मी। मतलब बोलने के सेंस पे ही समझ आएगा साथियों कि आप तो था कह रहे हो या तो सही कह रहे हो। क्योंकि यहाँ पर हमने दूसरा सेंटेंस से डिड टेल में भी लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उन्होंने अगर आप लड़के के लिए एक वचन के लिए ले रहे हैं तो ही लिखेंगे, और लड़की समझ रहे हैं तो वहां पर सी लिखेंगे, और अगर आप बहुवचन समझ रहे हैं तो वहां पर दे लिखेंगे। तो सी डिड टेल मी, उसने मुझसे कहा तो सही, सी डिड टेल मी, उन्होंने मुझसे कहा तो था। इस प्रकार से हम भाव के अकॉर्डिंग अपने चेहरे से एक्सप्रेशन देंगे तो समझ में आएगा कि मैं तो था बोल रहा हूं या तो सही बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों की अंग्रेजी एक ही होगी। वह हिंदी लिखता तो था, he did write हिंदी। तो इस तरह से बोल बोल के हम लोग समझ सकते हैं कि हम किस भाव में बोल रहे हैं। इसी प्रकार से साथियों एक अगला टॉपिक है करता था, करती थी, करते थे। इनके लिए हम प्रयोग करते हैं यूज टू। अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो यूज और यूजेस टू करेंगे, और अगर पास्ट होगा तो यूज टू का प्रयोग करेंगे। और इससे पता ये चलता है साथियों कि इसमें किसी के आदत की बात की जा रही है। आइए हम सीधा सेंटेंस समझते हैं। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। अब यहाँ जाया करता था पास्ट है, इसलिए हमको क्या यूज करना चाहिए, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट जैसा है। तो पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ही यूज टू गो, वो जाया करता था, टेम्पल मंदिर, डेली एवरीडे प्रतिदिन, वह प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। यहाँ पर यूज का मतलब क्या हो जाएगा, करना, करता, करती, करते, यही सब आएगा। मैं चाय पिया करता था, आई यूज टू टेक, मैं पिया करता था, टी यानी कि चाय। वे सब मैदान में हॉकी खेला करते थे, दे यूज टू प्ले, वे खेला करते थे हॉकी इन द ग्राउंड, मैदान में।
क्या राजमाला नहीं चढ़ाया करता था। अगर ऐसे सेंटेंस आते जो सवाल पूछ रहे हैं इसमें, तो हमको क्या करना चाहिए। आपको मालूम है जी कि क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते हैं, क्योंकि हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं, लेकिन आगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा समझ आएगा, चूंकि अभी वो टॉपिक नहीं आया है। इसलिए आप यहाँ पर बस अगर समझ पाएँ तो समझ लें, अन्यथा कोई बात नहीं, नोट करके रख लें। आपको आगे जब मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा दूंगा तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। क्या राजमाला नहीं चढ़ाया करता था, तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा हुआ था कि जब कभी हमको यस या नो टाइप क्वेश्चन बनाना था तो हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के बाहर रखते थे, और अगर नॉट लगाना होता था तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते थे। तो आइए हम यहाँ पर भी सेम करेंगे। तो डिड राज नॉट यूज टू ऑफर, क्या राज नहीं चढ़ाया करता था गार्लैंड यानी कि माला। ऑफर मतलब होता है साथियों किसी को कोई चीज चढ़ाना। ऑफर गार्लैंड, ऑफर ब्लेस्ड फूड, ब्लेस्ड फूड यानी कि होता है प्रसाद। तो हम इस प्रकार से ऑफर करते हैं, किसी को चढ़ाते हैं। अब एक सेंटेंस मैंने आपके लिए दिया हुआ है, क्या खुशी भोजन पकाया करती थी। इस सेंटेंस को आप लोग ट्राई कीजिए कि आप इसे कर पाए रफ में, और रफ में करके इसको आप कमेंट में मुझे लिख करके भेजें भी, और मैं चेक करके बताता हूँ आपने सही किया या गलत। बाकी साथियों आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ साथियों जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आप ये करने के लिए मैं एक्सरसाइज भी देता रहूँगा, जिससे आपकी इंग्लिश इन्हेंस होती रहे, आपका ग्रामर इन्हेंस होता रहे। तो चलिए, उम्मीद करते साथियों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग साथियों मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अब बारी है दबा करके शेयर करने की। वीडियो को दबा दबा के शेयर किया करिए, सभी स्टूडेंट तक पहुंचाया करिए। ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।